everyone and welcome to the digital learning platform of Winsome. I am Amrita. I'll be teaching you class 10th economics chapter 1 story of village Palampur. तो हमने पढ़ा था कि पालमपुर में there were two types of फार्मिंग. यूजुअली टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है. एक होती है ट्रेडिशनल मेथड जो हम पुराना मेथड यूज करते थे जहाँ पे द अमाउंट जो पैसा जो इन्वेस्ट होता था वो क्या था, कम था. काउडंग यूज करते थे लोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं था, इन्वेस्टमेंट कम होते थे. लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्निक्स है इसमें क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, पहले ये सब नहीं था बट अभी क्या हुआ है, लेटेस्ट मेथड्स. पहले जो सीड्स यूज होते थे उसका ईल्ड कम था. अभी जो सीड्स होते हैं मॉडर्न फार्मिंग में दैट वाज हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब उसका जो ईल्ड है वो ज्यादा है. हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, द मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत सारे डीमेरिट्स भी थे. सबसे पहला डीमेरिट्स ये था कि एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेड द लैंड, इतना यूज करते थे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स से लैंड का डिग्रेडेशन होता था, फर्टिलिटी कम हो रहे थे, पोल्यूशन बढ़ रहा था. सो दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द एनवायरनमेंट. तो मॉडर्न मेथड से क्या होता है, फार्मिंग तो बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी जल्दी होती है, बट देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ द एनवायरनमेंट. हमने ये भी पढ़ा था कि लैंड है वो बहुत फिक्स्ड है, वो कम है. तो लैंड इतना कम है कि यू कैन नॉट ऑक्युपाई ईच एंड एवरी वन, है ना. इतना कम लैंड है, किसी किसी जगह पे कहा मिक्स फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग एज वेल एज हमने देखा था कि किसी किसी फार्मर के पास इतना छोटा सा लैंड है, किसी किसी फार्मर के पास बड़े बड़े लैंड है, हेक्टर्स, किसी किसी के पास छोटा है, किसी किसी के पास बड़ा है. इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. पालमपुर में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. 1/3 of the 450 families are लैंडलेस, मतलब 450 में जो 150 फैमिलीज है दे आर लैंडलेस. लैंडलेस मतलब उनके पास जमीन नहीं है टू फार्म. मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स. तो ये जो 150 है दे आर दलित्स एंड दलित्स आर लैंडलेस फार्मर्स. उनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, मतलब दे डोंट हैव देयर ओन लैंड, have no land for cultivation. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plot of land. तो इसको बोलते हैं लैंडलेस, इसको बोलेंगे स्मॉल फार्मर्स क्योंकि उसके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड्स है. ओके, तो 450 में 250 हो गए दलित्स, सॉरी 450 में 150 हो गए दलित्स, 240 हो गए स्मॉल फार्मर्स, मतलब जिसके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड्स है लेस देन 2 हेक्टर्स. तो ये जो 240 फैमिलीज है इसके पास लेस देन 2 हेक्टर्स है, ठीक है, इसके पास लेस देन 2 हेक्टर्स है. नाउ कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फैमिली. नाउ क्या होता है कि अगर आपके पास कम प्लॉट ऑफ लैंड है, कम प्लॉट ऑफ लैंड है, कम हेक्टर है, तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्शन करोगे वो सफिशिएंट नहीं होगा. कम लैंड है, फार्मिंग कम होगी, तो आपकी जो प्रोडक्शन होगी विल इट बी इनफ नहीं होती है. तो ये जो 240 जो फैमिलीज है, 240 फैमिलीज आर स्मॉल फार्मर्स. उसको क्या होता है, उसके पास सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होती. आप इमेजिन करो 2 हेक्टर्स क्या ही होता है, लेस देन 2 हेक्टर्स. तो 450 में 240 हो गए स्मॉल, 150 हो गए लैंडलेस, रिमेनिंग जो 60 हो गए उनके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक कि रिमेनिंग 60 क्या है. रिमेनिंग 60 या तो उनके पास 2 हेक्टर से ज्यादा है या तो बहुत ज्यादा है. देयर आर 3 कैटेगरीज, लैंडलेस, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. यही 3 कैटेगरीज है. तो 150 हो गए लैंडलेस, 240 हो गए स्मॉल, एंड इन 60 में भी कैटेगरीज है मीडियम एज वेल एज लार्ज, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक. Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family. Obviously, छोटा सा है तो they will not get enough production or enough farming. Now, ये हमने पहले भी देखा था लास्ट क्लास में कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा लैंड, कैसे each unevenly spread है. These are cultivated by this. Okay, you can see large number of small plots scattered around the village. Now, small plots कौन से हो गए, ये सारे हो गए small plots. छोटे छोटे जो प्लॉट्स है ये हो गए स्मॉल प्लॉट्स.
These are scattered around in the picture. These are small farmers. Obviously छोटा है तो these are small farmers. Okay. On the other hand, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite large in size. अब इसमें से हम ये भी देख रहे हैं कि ये these are so large, ये more than 10 acres of land, 10 hectares of land है. तो ये जो इतने बड़े बड़े जो lands है, they are rich farmers. इसको क्या बोलेंगे? Rich farmers. Obviously size देख के आपको समझ में आ गया है. छोटा है तो small farmers, ये बड़ा है तो rich farmers. Okay. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. हमने बोला था ना कि 3 parts से 150 हो गए landless Dalits, 240 हो गए those who have less than 2 hectare, and remaining जो 60 बोला था, remaining 60s have medium and large farmers who have more than 2 hectares. तो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है इसको. एक हो गए आपके landless, एक हो गए आपके 2 hectares, less than 2 hectare, and आपके एक हो गए more than 2 hectares. Okay, एक हो गए more than 2 hectares. Okay, एक हो गए less than 2 hectare, एक हो गए more than 2 hectare. Now in Palampur ये 60 families है, ये इनके पास ये जो बड़े बड़े जो हम लैंड प्लॉट्स देख रहे हैं, ये है 60 फैमिलीज के अंदर में कुछ फैमिलीज है जिसके पास बहुत ह्यूज लैंड्स है. ओके, A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. तो एक तो हो गया more than 2, अब more than 2 हो गया, less than 10 उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियम. तो मीडियम को क्या कहेंगे? मीडियम होगा which is less than 10, and अगर more than 10 है इसको क्या कहेंगे? लार्ज. लार्ज है ना, 10 हेक्टेयर से अगर ज्यादा हो गया तो लार्ज, 10 हेक्टेयर से कम है बट 2 हेक्टेयर से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे मीडियम फार्मर्स. ठीक है, तो ये पिक्चर से क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ जो लैंड्स है वो स्मॉल है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स, कुछ है मोर देन 2 हेक्टेयर्स. नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज 2 हेक्टेयर्स से कम होगा, दिस विल बी स्मॉल. ये जो प्लॉट्स देख रहे हो आप, ये होगा मोर देन 2 बट लेस देन 10, बट ये जो प्लॉट्स है वो more than 10. So this is small, this is medium, this is large farmers. समझ में आ गया? Okay, so next topic is who will provide the labor. Now land हो गया कि land में किसी किसी के पास कम land है, किसी किसी के पास ज्यादा है, किसी किसी के पास land है ही नहीं. Now next factor of production क्या था? Number 2, labor. अब labor कहाँ से आएगा? That is also important question कि labor कौन रखेगा and कहाँ से आएगा. Okay, so after land, important factor of production is labor. Land के बाद जो second number of production था labor. Agriculture requirement of labor. Labor is small farmers and medium and large. हमने पढ़ा था कि small farmers किसे कहेंगे and medium किसे कहेंगे. ना जो small farmers है, उनका इतना छोटा सा land होता है, वो खुद काम करते हैं या तो अपने family members को कहते हैं कि you do the work. उसके पास उतना पैसा भी नहीं है, लैंड भी बहुत बड़ा नहीं है, तो अपने फैमिली मेंबर्स को एंगेज करके खुद वो कल्टीवेशन या फार्मिंग करते हैं. ओके, दे along with their families cultivate their own fields. खुद का काम खुद करते हैं because they are small, they don't have money, they don't have that much of land. But medium and large farmers, इनके पास क्या होता है? बहुत बड़े बड़े जमीन होते हैं. They hire farm laborers to work on their field. तो इनके पास ये खुद तो काम करते नहीं क्योंकि इनके पास बड़े बड़े लैंड होते हैं, तो ये किसको हायर करते हैं? हायर करते हैं farm laborers. Okay, what is the meaning of farm laborers? We will come to know. Farm laborers. Okay, now what is the meaning of farm laborers? सिचुएशन ऑफ अ फार्म लेबर्स. हमने पढ़ा है कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स किसे हायर करते हैं? फार्म लेबर्स हायर करते हैं. ना हु इज फार्म लेबर्स? फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड्स. तो यूजुअली हमने पढ़ा था ना लैंडलेस फैमिलीज कौन हो गए? दलित्स. पढ़ा था ना कि दलित्स के पास यूजुअली लैंड नहीं होता है, तो लैंडलेस फार्मर्स था दलित फैमिलीज से वो हायर करते हैं. उनके पास तो काम है नहीं, उनके पास लैंड नहीं है, तो उनको हायर करके लार्ज फार्मर्स अपने पास रखते थे टू वर्क और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट. अब सोचो मैं स्मॉल फार्मर हूं, मेरे पास छोटा सा है,
छोटा सा खेत है, ठीक है, छोटा सा जगह है, लैंड स्मॉल है, तो मैं अपना कमाई करके अपने घर में अपना खेती करके इतना मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, दैट मच ऑफ स्मॉल लैंड का प्रोडक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर मी। तो मैं क्या करूंगी, अपना काम करके एक लार्ज या एक मीडियम फार्मर के पास जाऊंगी कि मुझे काम दे दो, मैं आपके फार्म में आपके लैंड पे मैं फार्मिंग करूंगी। तो सेम हैपेंड विद अ स्मॉल फार्मर जिसके पास ज्यादा बड़ा लैंड नहीं है, काम भी नहीं। Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land. अब farm laborers के पास क्या होता है, right नहीं होता है, right over the crops grown on the land, और वो crops नहीं ले सकते, उनके पास crops लेने का right नहीं होता है। किसके पास, farm laborers, क्योंकि उनके वो गरीब होते हैं और वो लैंडलेस होते हैं। Instead they are paid wages। तो क्या मिलता है उनको, वो जो खेती करते हैं, वो खेती से जो कमाई होती है, खेती से जो उगाते हैं, वो घर नहीं लाते, वो क्या करते हैं, उनके पैसे मिलते हैं डे वाइज, दैट इज नोन एज वेजेस। वेजेस मींस मनी, ठीक है, पैसे मिलते हैं। बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क, वेजेस कैन बी इन कैश और काइंड। नाउ क्या होता है कि मैं स्मॉल फार्मर हूं, मैं बड़े फार्मर के अंडर काम कर रही हूँ, तो बड़ा फार्मर मुझे क्या देगा, मुझे वेजेस देंगे, पैसे देंगे, या फिर काइंड मतलब नॉट इन मनी, काइंड मतलब क्रॉप, मतलब मैंने काम किया है, मैंने आपका फसल उगाया है, मुझे पैसे के बदले मुझे 4 किलो गेहूं मिल गया या 4 किलो मेज मिल गए। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग मनी आई गेट, व्हाट विल आई गेट, द क्रॉप, जो मैंने उगाया है वो उसमें से थोड़ा बहुत फसल या फिर जो पहले से रखा हुआ है कुछ क्रॉप मुझे मिल जाएगा एज काइंड, बट नॉट बोथ, या तो पैसे या तो क्रॉप। समटाइम्स दे गेट मील ऑल्सो, काम करने के बदले समटाइम्स क्या से खाना भी मिलता था। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। तो अगर आप मेजर जो प्राइमरी क्रॉप होता है अगर वो आप ग्रो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप वीट ग्रो कर रहे हो तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। आप अगर सिर्फ पोटैटो ग्रो कर रहे हो, थर्ड क्रॉप जो हमने पढ़ा था, थर्ड कैटेगरी का थर्ड क्रॉप ग्रो करो तो उसको उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो डिपेंड्स ऑन द क्रॉप, जिस हिसाब से आप क्रॉप उगा रहे हो उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। रीजन टू रीजन, किसी एरिया में ज्यादा पैसा, किसी एरिया में कम। अब जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आप देखना कोई मार्केट में आलू का दाम 15 रुपए, कोई कहीं 20 रुपए, कहीं 12 रुपए। इट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो सिमिलरली वेजेस भी किसी जगह में रीजन टू रीजन डिफरेंट वेजेस मिलते थे, ठीक है। और एक्टिविटी, नाउ किसी कोई सोइंग कर रहा है, सोइंग का अलग पैसा, कोई सो कर रहा है तो उसको 10 रुपए मिल रहा है, कोई हार्वेस्ट कर रहा है मतलब काट रहा है क्रॉप्स तो उसको मिल रहा है 15 रुपए। तो डिपेंड्स, हर किसी का वेजेस सेम नहीं था, ठीक है। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे साल, अगर मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ डजंट मीन्स कि पूरे साल मुझे काम मिलेगा। अगर आप रबी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो तो रबी क्रॉप के सीजन में ही आपको हायर करेंगे, सिर्फ उसी टाइम आपके पास काम रहेगा। खरीफ क्रॉप तो सिर्फ खरीफ क्रॉप के सीजन में आपके पास काम रहेगा, थ्रू आउट द ईयर आपके पास काम नहीं रहेगा। तो डिपेंड्स, अगर आप महीने में साल में 4 महीने काम करो तो सब 4 महीने के हिसाब से पैसे मिलेंगे, 6 महीने के हिसाब से तो 6 महीने, डिपेंड्स ऑन द टाइम। A farm laborer might be employed on daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year। तो या तो मुझे टाइम पीरियड के बेसिस में मिलेगा 6 महीना 4 महीना, या तो एक्टिविटी कि मुझे सिर्फ हार्वेस्ट करना है तो मैं हार्वेस्ट का पैसा लूं, या तो एक्टिविटी वाइज या तो टाइम पीरियड। अंडरस्टूड? दीज आर द टाइप्स ऑफ वेजेस, किस बेसिस पे वेजेस स्मॉल फार्मर्स को या लैंडलेस फार्मर्स को मिलते हैं। नाउ स्टोरी ऑफ दाला एंड रामकली। यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। तो दाला एंड रामकली दोनों क्या थे, फार्म लेबरर। फार्म लेबरर का मतलब वो दोनों किसी के अंडर में, जो बड़े बड़े जो लार्ज फार्मर्स है, लार्ज फार्मर्स के अंडर में ये काम करते थे। दे बोथ वर द फार्म लेबरर्स। दाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबर, मतलब दलित who works on daily wages in पालमपुर। तो ये डेली वेजेस मतलब हर दिन के हिसाब से पैसा मिलता था। आज मैंने काम किया तो मुझे आज पूरे दिन के पैसे मिले 100 रुपए, इसके हिसाब से पैसे मिलते थे। This means he must regularly look for work। अब जो दिन के हिसाब से इसको पैसे मिलता था वो पूरे साल में पूरा साल
वो एम्प्लॉयड नहीं होता था। जरूरी नहीं कि आज मैं काम कर रहा हूं तो मुझे कल भी बुलाया जाएगा, क्योंकि आज मैंने काम किया, आज के हिसाब से मुझे पैसे मिल गए, अब कल मुझे बुलाया जाएगा या नहीं, दैट इज डाउटफुल। The minimum wages for a farm labor set by the government is rupees 300। तो मार्च 2019 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि एक लेबरर का मिनिमम वेज एक दिन का कितना होगा, 300। बट दाला को कितने मिलते थे, 160, मतलब ऑलमोस्ट हाफ। मिलना चाहिए 300, मिलता था 160। There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages। अब पालमपुर में 150 फैमिलीज थे जो लैंडलेस थे, 240 फैमिलीज थे जिनके पास कम लैंड था। तो इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड, इतने सारे लोग वर इन सर्च ऑफ जॉब। जब कंपटीशन ज्यादा होती है तो लोग क्या कहते हैं, चलो कम दाम में भी काम करेंगे, एटलीस्ट काम तो मिलेगा। बेरोजगार बैठने से अच्छा है कि एटलीस्ट आई विल गेट 160 रुपीज, बट कुछ तो मिलेगा, खाली पेट तो नहीं रहूंगा। तो फॉर दिस रीजन पीपल अग्रीड फॉर लेस वेजेस। व्हाट विल बी द रीजन कि क्यों, व्हाई पीपल अग्रीड फॉर लेस वेजेस? Because competition was more, because number of farmers unemployed, number of farmers without land or number of farmers with small land was huge in number। ठीक है, competition ज्यादा थे। दाला complains about a situation to रामकली who is another farm labor। अब दाला किसको कह रहा है, रामकली से अपना स्टोरी शेयर कर रहा है कि मुझे सिर्फ 160 रुपीज मिलते हैं, काम बहुत ज्यादा है। बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल। तो दाला एंड रामकली दोनों पुअर है, तो दोनों को डिपेंड करना पड़ता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द लार्ज फार्मर्स। बड़े फार्मर्स पे उनको डिपेंड करना पड़ता है, उनके फार्म में उनको काम करना पड़ता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन देम। अब देखते क्या बातें हो रही है। दाला कहते हैं इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, only the large farmers hire us and that too for very limited number of days। मतलब पूरे साल काम नहीं देते। घनश्याम द लार्ज फार्मर has just bought a harvester। अब रामाकली क्या कह रही है कि घनश्याम एक बहुत बड़ा सा फार्मर है जिसके पास बहुत बड़ा लैंड है, उसने क्या खरीदा है, हार्वेस्टर। so we are going to get even less work। अब पहले क्या होता था कि लोग हार्वेस्ट करते थे, हार्वेस्ट मतलब कटाई करना, ठीक है, क्रॉप्स को काटना। तो पहले के टाइम में हार्वेस्टर्स नहीं होते थे, आदमी ही हार्वेस्टिंग का काम करते थे। बट अभी घनश्याम ने क्या किया, हार्वेस्टर ले आया, मतलब एक मशीन ले आया जिससे अपने आप कटाई हो जाती है। तो क्या हो गया, अब मैन पावर कम है, लेबर की जरूरत नहीं है क्योंकि मशीन काम कर रहा है। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। तो अब तो मेरा कोई काम ही नहीं है क्योंकि हार्वेस्टर आ गया, हार्वेस्टर क्रॉप्स को कट करता है, तो मेरा कोई काम नहीं है। तो मैं वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। तो पहले मैं काम करती थी, अभी हार्वेस्टर आ गया तो मेरा काम और कम हो जाएगा। लास्ट ईयर ये कह रही है कि मैं सिर्फ पूरे साल में 12 महीने में मैंने सिर्फ 5 महीने काम किया, इस मंथ तो और कम होगा। क्यों? क्योंकि इस साल और कम होगा। क्यों? क्योंकि घनश्याम ने क्या खरीद लिया है, हार्वेस्टर। ओके, वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लाउइंग। अब यहाँ पे रामाकली ने कहा कि घनश्याम ने हार्वेस्टर्स ले आया तो मेरा काम कम हो गया। अब दाला क्या कहता है, वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लाउइंग, harvesters for harvesting, threshers for threshing, even for removing weeds, some farmers spray weedicide। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो काम ही नहीं है क्योंकि हमारे पास थ्रेशर्स है, हमारे पास हार्वेस्टर्स भी है, हमारे पास सीड रिमूव करने, वीड रिमूव करने के लिए भी हमारे पास मशीन्स है। तो हमारे पास तो और काम नहीं क्योंकि हमारे पास सारे चीज के लिए मशीन्स है। तो ज्यादा मशीन मतलब लेबर कम, तो लेबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो अब हमें काम मिलेगा कहाँ से, है ना। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट। तो ये रामाकली कह रही है कि कल्टीवेशन या फार्मिंग में तो मुझे काम मिलेगा नहीं क्योंकि मशीन्स आ गए, मशीन सारा काम कर रहा है, ह्यूमन का काम मशीन्स कर रहा है, लेबर का काम मशीन से हो रहा है, तो मुझे तो काम मिलेगा नहीं। तो मैं कहाँ काम ढूंढूंगी, ब्रिक मेकिंग इन यूनिट। ब्रिक मेकिंग यूनिट मतलब जो ईंट पत्थर बनाता है, ठीक है। आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2000। दाला कहते हैं कि मुझे मनी लेंडर मतलब जो जिससे मैंने उधारी ली थी, मुझे अभी 2000 रुपए उसको वापस देने।
I had taken rupees 1000 last summer when no work was available in the field. How will I repay? तो पिछले साल क्या हो गया था कि रामा के पास पैसे नहीं थे क्योंकि पूरे साल वो एम्प्लॉय नहीं था, कुछ ही मंथ एम्प्लॉय था, उसके पास पैसे की कमी हो गई थी। तो जो गांव में पहले के दिन में होता था, पहले के दिन अभी भी होता है, ऐसे बैंक्स है, पहले के दिन में बैंक्स नहीं था, क्या करते थे लोग पैसे उधार पे देते थे, है ना। तो मनी लेंडर उसे कहते हैं जो पैसे उधार पे देते विथ इंटरेस्ट, जो वापस लेते इंटरेस्ट के साथ वापस लेते। तो ये क्या कह रहा है कि मैंने 1000 रुपया लिया था पिछले साल, अब मुझे 2000 रुपया लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो वो कह रहा है कि मैं दूंगा कैसे, क्योंकि मेरे पास काम ही नहीं है, आई एम अनएम्प्लॉयड, मेरे पास काम नहीं है, तो मैं पैसे वापस कैसे करूंगा। My situation is not much better due to past debt. The money lenders refuse to give money. अब रामाकली कह रही है कि मैं तो पैसे उधारी पे मांग भी नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मैंने ऑलरेडी इतना लेके रखा है कि मैं वापस दे नहीं पा रही हूँ, तो मुझे तो और मिलेगा नहीं। अब ये बैंक में भी होता है ना, अगर आपके पास ज्यादा डेप्ट रहता है, आपका लोन ज्यादा हो गया है, तो आपको वापस लोन मिलेगी नहीं, अनटिल अनलेस यू क्लियर योर डेप्ट, तब तक आप अपना लोन नहीं, अगर आप टाइमली, फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो, आप अपने फ्रेंड से 10 रुपए उधारी पे लियो, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, आप लौटा नहीं रहे हो, दोबारा जब आप उससे वापस मांगोगे 10 रुपया, क्या वो देगा आपको? नहीं, क्योंकि आपने पुराना वाला लौटाया ही नहीं है। तो सिमिलरली मनी लेंडर्स भी पैसे नहीं देंगे क्योंकि उसने पुराना वाला लौटाया ही नहीं है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब फार्मिंग में लेबर हो गया, लेबर कहाँ से आता है? फार्म लेबर्स, लैंडलेस लेबर। लैंड हमने पढ़ दिया कि लैंड लिमिटेड होता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी में हम कैसे भी करके एडजस्ट करके पालमपुर वाले खेती करते थे। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था? कैपिटल। कैपिटल मतलब मनी, कैपिटल मतलब मनी। नाउ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब जहां पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं, मतलब पैसे जहां बहुत खर्च करने पड़ते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब जहां पे पैसे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, पैसे आएंगे कहां से? आप लैंड करते हो, आप कल्टीवेशन करते हो, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, बट पैसा आएगा कहां से? तो व्हाट, फ्रॉम वेयर डज द मनी कम? मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी, तो आपको पैसे उधारी पे लेना होगा। कहां से उधारी पे लोगे? फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, फ्रॉम द मनी लेंडर्स, फ्रॉम द ट्रेडर्स। अब मेरे पास कम पैसा है, आज के दिन में मैं किससे पैसे लूंगी? ऑब्वियसली जो रिच है, जिसके पास ज्यादा पैसे, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है ना, आप उधारी पे लेते हो अपने फ्रेंड से या फिर किसी से, इसके पास ज्यादा पैसे है उससे आप उधारी लेते हो। आज मेरे पास नहीं है 5 रुपया, मुझे ऑटो में जाना है, जिसके पास पैसा होगा उससे आप ले लोगे। सेकेंड, आप किससे लोगे? बैंक वाले से, जो नॉर्मल जो जनरल प्रोसेस है, बैंक वालों से लोन लोगे जब आपको ज्यादा पैसे चाहिए। तो सिमिलरली पहले के जमाने में देयर वाज नो बैंक्स, किससे लेते थे? मनी लेंडर्स, जो पैसे उधारी पे देते थे, ब्याज लेते थे एंड ब्याज से कमाई करते थे। देयर वर मेनी पीपल दोज हु अर्न मनी फ्रॉम द इंटरेस्ट। ठीक है, या तो किससे लेते थे? लार्ज फार्मर्स। लार्ज फार्मर्स मतलब जो रिच है, लार्ज फार्मर्स हमेशा क्या होते हैं? दे वर यूजुअली रिच। तो रिच फार्मर्स जिसके पैसा है उससे पैसा लेते थे। एंड द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मतलब जो ट्रेड करते थे, ट्रेडिंग जो बिजनेस करते थे, उससे पैसे लेते थे, मतलब उसके पास पैसा होता था। तो ये इन तीनों से स्मॉल फार्मर्स पैसे बोरो करते थे और कुछ दिन के लिए लिया एज अ लोन। ठीक है, नाउ नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई। मैंने लिया है 1000 रुपया, इंटरेस्ट करके मुझे देना है 2000, ज्यादा हुआ कि नहीं? तो आई एम इन लॉस। They are put to great distress to repay the loan. अब 1000 रुपया के चक्कर में मुझे 2000 रुपया लेना है, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस की बात है। अब कैसे होता है, क्या होता है? हमने एक स्टोरी पढ़ेंगे। किसका स्टोरी? सविता। लेट्स सी व्हाट डज सविता सेज। Savita is a small farmer. Okay. She plans to cultivate wheat on a 1 hectare of land. तो उसके पास कितना लैंड है? Only 1 hectare. Small farmer है ना, तो less than 2. Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. अब उसको farm instruments खरीदने के लिए obviously अगर आप कोई भी चीज करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, तो आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो फार्म इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उसके पास, उसको खरीदने के लिए शी नीडेड मनी, पैसे चाहिए।
अच्छा, ऑल्सो सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब आप फार्मिंग करोगे तो आपको क्या खरीदना पड़ेगा? फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे, या तो आपके पास पेस्टिसाइड्स आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये फ्री का तो आएगा नहीं, तो यू हैव टू बाय मनी। तो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि वो तो बहुत स्मॉल फार्मर थी, गरीब थी, पुअर। फ्रॉम वेयर डज शी रिसीव द अमाउंट? She estimates that the working capital itself would cost a minimum of 3,000. Working capital मतलब जितना पैसा लगता है, money needed to start the business, ठीक है? Money needed to operate, operation करने में, मतलब आपका जो काम है, जो operation business होता है, operation activities होता है, उसको करने में कितना पैसा चाहिए? Money needed to operate, ठीक है? जितना पैसा लगना चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो कितना लगना है उसको? 3,000। उसने एस्टिमेट किया कि मुझे सीड्स खरीदने में, पेस्टिसाइड्स खरीदने में, फर्टिलाइजर्स खरीदने में मुझे 3,000 रुपए के खर्चे, ठीक है? शी डजंट हैव द मनी, सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। अब उसने क्या किया? पैसे तो है नहीं, तो तेजपाल से उसने लोन लिया, बोरो लिया। तेजपाल कौन था? ऑब्वियसली लार्ज फार्मर। तेजपाल agrees to give Savita the loan at an interest rate of 25% for 4 month। तो 3,000 रुपीज का अगर वो लोन लेगी, 3,000 का अगर 24% हम करते हैं तो आता है 720, ठीक है? मतलब 720 सिर्फ 4 मंथ्स, ठीक है? ओनली 4 मंथ्स का इंटरेस्ट होता है 720। Savita also has to promise to work on his field as a farm labor during the harvest season at ₹100 per day। तो वो तेजपाल के लैंड पे वो काम करती है, काम करने का उसको कितना देना पड़ता है? तेजपाल से उसने पैसे लिया, कितने लोन पे, कितने अमाउंट पे? 24% ऑफ इंटरेस्ट के रेट पे उसने 3,000 रुपीज, या हमने अज्यूम किया 3,000 बिकॉज द वर्किंग कैपिटल इज 3,000। तो वो अग्री करती है कि एट द परसेंटेज ऑफ 24% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो पैसे उधार भी लेती है, प्लस एक दिन का उसको कितना मिलता है? 100 रुपीज ओनली। गवर्नमेंट ने कितने अमाउंट मिनिमम वेज बोला है 300, पर उसको कितना मिलता है? 100। तो वो काम भी करेगी वहां पे, तो किस शर्त पे उसको मिलता है पैसे? लोन, ऐसे लोन नहीं मिला उसको, लोन तो मिल गया, एक तो उसको इंटरेस्ट भी ज्यादा देना है, प्लस तेजपाल के अंडर में आपको काम भी करना है, तेजपाल के लैंड में काम भी करना है। वो भी कितने रुपए मिलेंगे? ओनली 100 रुपए, एंड इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा देना है। तो सविता हर तरह से शी इज इन लॉस। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। गवर्नमेंट ने 300 रखा है, बट तेजपाल उसको कितना देते थे? 100। ओके, Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm labor for तेजपाल। तो सविता का एक छोटा सा लैंड है 1 हेक्टेयर का, तो उसको अपने लैंड में भी काम करना है, प्लस उसको तेजपाल के लैंड में भी काम करना है, दोनों जगह पे काम करना है। ओके, हार्वेस्ट टाइम इज अ वेरी बिजी टाइम। अब हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है, सीजन होता है, जो कटाई चलती है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो उस टाइम पीरियड में इतना प्रेशर होता है, उस टाइम में उसको मैनेज करना पड़ेगा, अपना घर भी देखना होगा, अपना लैंड में भी उसको हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, एज वेल एज तेजपाल के घर में, तेजपाल के लैंड में भी काम करना पड़ेगा। तो एक इंसान के लिए सो बर्डन, दोनों जगह काम करो, दोनों जगह फसल करो, तब जाके उसको पैसे मिलेंगे, लोन, है ना? As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities। घर का भी काम है, प्लस अपना लैंड का भी। Savita agrees to these tough conditions। Getting a loan is difficult। तो सिर्फ एक ही रीजन में उसने हाँ बोला, ओनली इतना प्रॉब्लम्स, इतना टफ सिचुएशन के बावजूद भी उसने हाँ क्यों बोला? बिकॉज लोन, उसको अपना पेट भरना है, अपना कमाई के लिए उसको लोन चाहिए। एंड लोन किस किस कंडीशन में मिलेगा? ओनली ऑन द कंडीशन कि शी हैज टू वर्क ऑन तेजपाल्स लैंड। अगर तेजपाल के लैंड में वो काम नहीं करती तो उसे लोन नहीं मिलता, अगर लोन नहीं मिलता तो वो अपना हार्वेस्ट, अपना लैंड नहीं चला पाती। तो इसीलिए ये जस्ट टू 1 हेक्टर ऑफ लैंड पे काम करने के लिए उसने पैसा लिया, और पैसे लेने के साथ, लोन के साथ साथ उसके पास इतने सारे डिफिकल्टीज आए। व्हाई? व्हाट इज द मेन, हमें मेन जो रीजन है क्या है कि आजकल छोटे स्मॉल फार्मर्स को कोई लोन नहीं देता, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि दे आर पुअर,
उसको लोन देंगे तो वो हमें रिपे नहीं करेंगे, इस डर से कोई छोटे फार्मर को लोन नहीं देता है। एंड दैट्स वाई सविता इतने सारे डिफिकल्टीज के बावजूद भी उसने हाँ किया है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, वेयर डज कैपिटल कम फ्रॉम? अब कैपिटल कहां से आता है? लेबर का तो हमें पता चला कहां से आता है, फार्म लेबर, स्मॉल लेबरर्स और लैंडलेस लेबर। अब पैसे कहां से आते हैं? पैसे कहां से आते हैं? हमने पढ़ा था कि पैसे आते हैं लार्ज फार्मर्स से, या फिर हमने पढ़ा था मनी लेंडर्स से, है ना। नाउ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स जो थे वो तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स से पैसे उधार ले लेते थे, मनी लेंडर्स से पैसे उधार लेते थे। नाउ फ्रॉम वेयर दीज मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स गेट मनी? They have their own saving from farming, thus they are able to arrange for the capital needed. तो small जो farmers थे, small farmers किससे पैसे लेते थे? मनी लेंडर्स से पैसे लेते थे या फिर लार्ज फार्मर्स से पैसे लेते थे, है ना। लार्ज फार्मर्स उनको पैसे देते थे, बट जो लार्ज फार्मर्स थे, लार्ज फार्मर्स उनको कहां से पैसे मिलता था? उनको पैसा मिलता था अपने सेविंग से, अपने सेविंग से। ऑब्वियसली दे आर रिच, लार्ज फार्मर्स के पास बहुत पैसा होता है बिकॉज दे हैव ह्यूज लैंड, उसकी कमाई ज्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, जो पुरानी जो सेविंग होती थी, जो भी जितना भी उसने कमाया सारा सेव किया, उस सेविंग से वो पैसे लेते थे एंड जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, पेस्टिसाइड्स हो गया, सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, सारे अपने कमाई से खरीदते थे। क्लियर? नाउ सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा और एक्सेस, जितना जरूरत है उससे ज्यादा को बोलते हैं सरप्लस। द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। मुझे चाहिए था 10 क्विंटल ऑफ आटा, मेरे पास 15 क्विंटल आ गए, ठीक है। 10 क्विंटल से ज्यादा आ गए, 10 क्विंटल मुझे रिक्वायरमेंट है, 15 आ गए, तो वो 5 का क्या करूंगी मैं? दैट इज नोन एज द सरप्लस और एक्सेस। नॉट एवरीबडी हैज सरप्लस, तो सबके पास सरप्लस होता नहीं, ओनली लार्ज और रिच फार्मर्स के पास ही सरप्लस होता था। स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस, ऑब्वियसली स्मॉल फार्मर्स के पास लैंड ही इतना छोटा है तो उसके पास सरप्लस होगा कहां पे से? छोटा लैंड है, जितना वो कमाई करते थे कभी कभी कम कमाई होता था। इतना छोटा लैंड है, चाहिए 5 kg बट हुआ है सिर्फ 3 kg, ठीक है। कभी कभी ज्यादा चाहिए होता है बट उनका कमाई होता था कम, तो स्मॉल फार्मर्स के पास तो कभी भी सरप्लस नहीं होता था, अगर होता भी था तो बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल चाहिए 5 किलो, 5.5 किलो हुआ है तो बहुत लिटिल सरप्लस होता था, बिकॉज देयर लैंड वाज लेस, बिकॉज स्मॉल लैंड, बिकॉज लैंड ही स्मॉल था। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव लार्ज सरप्लस who sell them to the market to earn money. अब यूजुअली क्या होता है, सपोज आपके घर पे अमरूद का या मैंगो का पेड़ है, ठीक है, और इतने इतने किलो के मैंगोज हुए, 10 किलो 20 किलो मैंगोज हुए, तो क्या आप 10 किलो मैंगोज खा सकते हो? 20 किलो मैंगोज खुद खा सकते हो? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो आप क्या करोगे? 10 किलो खा लिया, इधर उधर 5 किलो बेच दिया, फिर भी अगर 5-10 किलो बचे तो क्या करोगे? उसको मार्केट में सेल करोगे एंड उससे अर्न करोगे। तो आप हम नहीं करेंगे, लेकिन पालमपुर की स्टोरी में क्या होता था कि जितने भी सरप्लस होता था वो क्या करते थे, फार्मर्स अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है वो मेट हो गया, खा लिया जितना जरूरत है, बाकी ऑब्वियसली पैसे, सबको पैसे किसको नहीं चाहिए, वो क्या करते थे, सेल करते थे मार्केट टू अर्न मनी, ठीक है, अर्न मनी। अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ तेजपाल कि तेजपाल क्या करता है, कैसे अर्न करता है, अपना सरप्लस कैसे बेचता है एंड अर्न कैसे करता है। ओके, so we'll study on the next day. Thank you all of you.